देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहले बेटा इसके रूल हैं इंटीग्रल भी और डिफरेंशियल भी। जैसे 1/√a² माइनस x², इसका जो इंटीग्रल होता है वो साइन इनवर्स x/a है। साइन इनवर्स x/a का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास बेटा 1/√a² माइनस x² होता है। इसी प्रकार 1/a² प्लस x² का जो इंटीग्रल होगा 1/a tan इनवर्स x/a होगा। इसका इंटीग्रल ये होता है। तो इसका जो डिफरेंशियल है a/a² प्लस x²। इसी प्रकार 1/x√x² माइनस a² dx का जो इंटीग्रल है वो 1/a sec इनवर्स x/a होता है। इसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा। तो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आपको रूल भी एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, ये एक रूल ये रहा बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा। इनका इंटीग्रल भी बता दिया मैंने, डिफरेंशियल बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, i = e² tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x² है। इस फंक्शन का डिफरेंशियल ये है। अगर ये डिफरेंशियल हमें पता है तो हम इसका क्वेश्चन कर देंगे। तो बेटा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन ऐसा होगा अगर हम उसका अवकलन करें तो वो उसमें यदि अवेलेबल है तो इसका मतलब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा होगा। तो इसमें क्या पुट करें बेटा, पुट कर लो tan इनवर्स x को हमने t माना, इसका डिफरेंशियल करा 1/1 प्लस x² dx = dt। तो i = e⁻t, इसे मैंने t माना tan इनवर्स x को, तो e⁻t हो गया 1/1 प्लस x² dx के प्लेस पर मैंने dt रख दिया। तो इसका जो इंटीग्रल आया e⁻t सम कॉन्स्टेंट c, t के स्थान पर t की वैल्यू पुट कर दी तो e⁻ tan इनवर्स x सम कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 2, i = साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस के x² dx। साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशियल 1/√1 माइनस x² है जो कि यहाँ बेटा अवेलेबल है। अब इसमें पुट कर लो, पुट साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया, इसका डिफरेंशियल करा 1/1 माइनस x² dx = dt हुआ। तो i = यो t dt हुआ और t का इंटीग्रल बेटा t²/2 सम कॉन्स्टेंट c, और t के स्थान पर t की वैल्यू रख दी साइन इनवर्स x का (2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3, i = x⁻³ e⁻ tan इनवर्स x की होल पावर 4 अपॉन 1 प्लस x⁸ dx। अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखो एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन e की पावर में चले गया, x⁻³ है 1 प्लस x⁸ dx है। अब इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 फंक्शन हो गए। तो ये क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा बेटा हम क्या किस फंक्शन को t मानना है ताकि ये सारे फंक्शन हमें मिल जाए। तो मुझे सब क्लियर दिखाई दे रहा। अगर लेट करूँ tan इनवर्स x⁻4 को मैं t मान लूँ, क्योंकि मुझे tan इनवर्स x का डिफरेंशियल पता, तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा कि इसे t मानते ही ये सारे फंक्शन आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने tan इनवर्स x⁻4 को t माना, इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल करने के बाद 1/1 प्लस x⁻4 का होल स्क्वायर आया। फिर x⁻4 का डिफरेंशियल करा 4x⁻3 dx आया = dt। कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर ले जाओ, x⁻3 1 प्लस x⁸ dx = 1/4 dt। इसे t मानना, इसका डिफरेंशियल x⁻3 भी मिल गया। अब 1/x देखो x⁻3 भी है अपॉन 1 प्लस x⁸ भी है। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुटिंग
दीज वैल्यू। ये बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो आई इज इक्वल टू, इसे टी पुट करता तो ई की पावर टी हुआ, ई की पावर टी डी टी, ई की इसे टी मानना, ई की पावर टी हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स के स्थान पे एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स के प्लेस पे 1/4 डी टी रख दिया। अब इसका इंटीग्रल कर दिया तो 1/4 बाहर आ गया। ए की पावर टी का इंटीग्रल, ए की पावर टी सम कॉन्स्टेंट सी, तो 1/4 ई की पावर tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। यदि इस फंक्शन का हम डिफरेंशियल करें, इस फंक्शन का डिफरेंशियल करें तो बेटा ये पूरा पूरा मिल जाएगा। तो इंटीग्रल के सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये को पहले देखना पड़ेगा कि हमें इसे प्रोडक्ट रूल लगाना, ठीक। ये सिंपल तरीके से इंटीग्रल हो रहा है, सिंपल तरीके से हो रहा है, सिंपल तरीके से कर दो। मल्टीपल का मैंने रूल आपको नहीं बताया, परंतु ये इंटीग्रल के क्वेश्चन की विशेषता है। पहले से देखो कि इसमें कहीं ऐसा तो फंक्शन नहीं है कि जिसे हम टी मानना है उसका डिफरेंशियल उसे मिल जाए। अगर ऐसा मिलता है, ठीक, तो वो क्वेश्चन बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड का है और उसी पर आप फोकस करोगे। तो इंटीग्रल का क्वेश्चन, समाकलन का क्वेश्चन करते समय पहले देख लो क्वेश्चन किस मेथड का है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फ्रैक्शन का है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और यदि उसका डिफरेंशियल उसमें मिल रहा तो पहले उसे चूज करो, उसके बाद मेथड स्टार्ट होगा। कौन से ऐसे भी हो सकता है कि हमने पुट करा फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाओ। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंटीग्रल के क्वेश्चंस में पहले इंटीग्रल, अवकलन और समाकलन के रूल याद होने चाहिए। यदि उनके रूल याद हैं तो हमें क्वेश्चन साफ दिखाई दे जाएगा कि ये फंक्शन, अगर हम इस फंक्शन को टी मान लें तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल इसी में ही अवेलेबल है, इसलिए इस फंक्शन को मैं टी मानना पड़ेगा। फिर से लेट करके देखो तो आपको अपना पूरा फंक्शन उसी के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने कहा था इंटू में हो, डिवीजन में हो या पावर में हो, ठीक, उस फंक्शन का डिफरेंशियल उसी के अंदर मिलेगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा।